हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। इंग्लिश फ्लुएंसी फार्मूला। क्या है इंग्लिश फ्लुएंसी फार्मूला? आज मैं आपसे बात करूँगा और आई प्रॉमिस यू कि यदि आपने ये इंग्लिश फ्लुएंसी फार्मूला को फॉलो किया तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और जो इसमें सबसे अच्छा सीक्रेट आपको लगे उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो आज जो पहला पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो है सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश स्पोकन के लिए और इंग्लिश लर्निंग के लिए, वो है चंक्स। चंक्स मतलब क्या होता है? चंक्स मतलब ग्रुप्स। मतलब जब भी आप इंग्लिश के लिए शुरू करें, इंग्लिश सीखना शुरू करें तो आप ग्रुप्स में सीखना शुरू करें। सारा का सारा सीक्रेट ग्रुप्स पर ही है और जो भी और पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो सब वास्तव में ग्रुप में ही हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? हमेशा इंग्लिश चंक्स में सीखना है। तो पहला चीज़ जैसे यदि मैं आपसे बताऊं तो पहला एक चंक्स ही है, वो है ग्रामेटिकल पैटर्न। इसको स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं आप। ग्रामेटिकल पैटर्न्स आप सीखिए, वो चंक्स ही है। तो ग्रामेटिकल पैटर्न जैसे मैं आपसे बोलता हूँ आई वुड लाइक टू मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं कि करना चाहेंगे वहाँ पर आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो आई वुड लाइक टू यहाँ पर एक चंक्स है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, चंक्स हैं, आप उसको सीखिए। आई एम गोइंग टू, जो काम आप भविष्य में करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग टू अपलोड ए न्यू वीडियो। आई एम गोइंग टू पोस्ट ए न्यू ट्विटर पोस्ट। आई एम गोइंग टू सेंड ए न्यू मैसेज। आई एम गोइंग टू। तो गोइंग टू एक दूसरा ग्रामेटिकल पैटर्न। ऐसे जो पैटर्न्स हैं ये आप सीखते जाइए। एक और पैटर्न मैं आपसे बताऊंगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मतलब जो चीज़ आप कोई प्लान कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट ए न्यू वेबसाइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप ए न्यू वेबसाइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूट ए न्यू वीडियो। जो चीज़ आप प्लान कर रहे हैं कुछ करने के लिए उसमें क्या बोलेंगे? लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये ग्रामेटिकल पैटर्न्स, ये वास्तव में क्या है? चंक्स, जो मैंने आपको शुरू में बोला। तो पहला चीज़ क्या सीखना जरूरी है? चंक्स में क्या? ग्रामेटिकल पैटर्न्स। दूसरा चीज़ महत्वपूर्ण मैं आपसे बताना चाहूँगा वो है आप क्या सीखिए? कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इडियम्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स सीखें। वो भी वास्तव में चंक्स ही हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इडियम्स जैसे मैं कहा बीट अराउंड द बुश, मतलब बीट अराउंड द बुश मतलब क्या? घुमा फिरा करके बातें करना। मैंने कहा स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम ऑन द पॉइंट। घुमा फिरा करके बातें करना बंद करो और सीधे मतलब की बात करो। तो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। तो दूसरा मैंने आपसे क्या कहा? ईडियम्स। आप इस प्रकार के ईडियम्स सीखें। वो ईडियम्स भी क्या है? चंक्स हैं, ग्रुप्स में हैं। जब हम ग्रुप्स में जब सीखते हैं तो हम इंग्लिश बोलना है तो हम सीधे का सीधा वो पूरा सेंटेंस, पूरा ग्रुप ही यूज़ करते हैं और हमारा सेंटेंस क्विकली बन जाता है। ये बहुत ही शानदार आइडिया है। तो दूसरा मैंने क्या कहा? इडियम्स और फ्रेजल वर्ब आप सीखें। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ पुट ऑफ मतलब कोई चीज़ को टाल देना, पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ, छोड़ देना, पुट ऑफ। कपड़े उतारने को ही बोलता हूँ, प्लीज़ पुट ऑफ योर ड्रेस, कृपया अपने कपड़े जो है चेंज करें, उतारें, पुट ऑफ, ठीक है। इस प्रकार से आप फ्रेजल वर्ब भी सीखें, ठीक है। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं फिर आपसे बताना चाहूँगा और वो है गैप फिलर्स या उसको डिस्कोर्स फिलर्स भी बोलते हैं। डिस्कोर्स फिलर्स मतलब ये है कि जब हम बात करने के दौरान हम जब अपने आइडियाज़ और थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का जो टाइम लेते हैं उस समय हम कुछ गैप फिलर्स को यूज़ करते हैं। जैसे ऑन टिप ऑफ इट, मतलब इससे भी बढ़ करके, जैसे हम बोलते हैं कि ही वॉज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश ऑन टिप ऑफ इट, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था, उससे भी बढ़ करके इन ऑन टिप ऑफ इट ही वॉज यूजिंग एडवांस वोकेबुलरी, वह एडवांस वोकेबुलरी यूज़ कर रहा था। ऑन टिप ऑफ इट या ऑन टिप ऑफ दैट, ये एक गैप फिलर है। दूसरा गैप फिलर मैं आपसे बताऊंगा बाय द वे। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, बाय द वे, 3 वर्ड्स, लेकिन आप इसको कैसे ट्रीट करना है? एक वर्ड जैसे बाय द वे, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो आपने क्या देखना? ग्रुप्स में,
चंक्स में सीखना है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, यही फ्लुएंसी का सीक्रेट है। इस प्रकार से आपको 3 चीज़ों मैंने आपसे बताया। पहला, ग्रामेटिकल पैटर्न सीखिए। दूसरा, मैंने आपसे कहा इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब सीखना है। और तीसरा, आपको गैप फिलर्स या डिस्कोर्स फिलर्स सीखना है। इन तीनों चीज़ों को जब आप एक साथ यूज़ करेंगे तो आप इंग्लिश बेहतर बोलना शुरू कर देंगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा तीनों चीज़ों सीखिए, रोज़ एक नया सीखिए और इसको कैसे यूज़ करना है वो सीखिए। याद मत करिए, यूज़ कैसे करना है। और सबसे बढ़ करके मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, वो बात ये है कि जब भी आप सेंटेंस बोलिए उसमें 3 से 4 फ्रेजेस को हमेशा ऐड करके बोलिए। 3 से 4 फ्रेजेस। जैसे यदि मैं आपसे कहता हूँ वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम भोपाल। ओके, सो ये सही नहीं है, इट्स ओके, आंसर तो सही है, लेकिन आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है और कॉन्फिडेंटली बोलना है, तो आपको थोड़ा सा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। इसलिए मैंने कहा 3 से 4 फ्रेजेस। तो आपको इस प्रकार से बोलना है, आई एम फ्रॉम भोपाल, दैट इज़ बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लीन सिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द सिटी ऑफ लेक एंड आई प्रॉमिस यू इफ़ यू विल विजिट माई सिटी यू विल फॉल इन लव विद द सिटी। सो नाउ आपने 3 से 4 फ्रेजेस को ऐड करके बोला। ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पाते हैं। तो बस दैट्स इट, यही है आपका फ्लुएंसी सीक्रेट फार्मूला। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको इसमें सबसे अच्छा फार्मूला कौन सा लगा, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बोले। पहला पॉइंट मैंने आपसे बोला, पहला पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट मैंने आपसे यही बोला कि आपको पहला ग्रामेटिकल पैटर्न्स या स्ट्रक्चर्स देखना है। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे बोला इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ईडियम से सीखिए आप। जो भी चंक्स है ये सब चंक्स ही हैं वास्तव में, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, या आप और साथ में क्या सीखना है, फ्रेजल वर्ब्स। और तीसरा पॉइंट्स मैंने आपसे क्या बोला, तीसरा पॉइंट्स मैंने आपसे बोला गैप फिलर्स या डिस्कोर्स फिलर्स आप सीखिए। इन तीनों को आप एक साथ यूज़ करिए तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। ये तीनों को मैं एक साथ यूज़ करके मैं आपसे बताता हूँ। एज फार एज माई स्पोकन इंग्लिश इज कंसर्न, जहाँ तक मेरे इंग्लिश बोलने का सवाल है, स्पोकन इंग्लिश का सवाल है, आई वुड लाइक टू लर्न सम एडवांस स्पोकन इंग्लिश एंड फ्रेजल वर्ब्स विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। आई हैव स्टार्टेड स्पोकन इंग्लिश। देखा आपने, तीनों चीज़ों को मैंने कैसे एक साथ यूज़ किया। तो बस यही है सीक्रेट, फ्लुएंसी फार्मूला। आप इसको यूज़ करना शुरू करें और एंड आई प्रॉमिस यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। यदि इसको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जिसको इसकी आवश्यकता है उसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।